प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकुर यादव। आज हम बात करेंगे बवासीर होता कैसे है, आखिर बवासीर होने के क्या क्या कारण होते हैं। बवासीर हो जाने के बाद हमें और क्या गंभीर बीमारी हो सकती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। बवासीर की बहुत ही उत्तम जानकारी आज हम आपको देंगे। बवासीर दोस्तों दो प्रकार की होती है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। जिसको सरल भाषा में अगर कहते हैं कि गांव की भाषा में कहते हैं, जो लोग मेरे वीडियो को रूरल एरिया से देख रहे होंगे तो उसमें दो प्रकार का बताते हैं वो लोग अपने तरीके से, जिसको बोलते हैं कि एक होता है बादी, एक होता है खूनी। खूनी और बादी को लेके हम बात करेंगे दोस्तों। तो जो खूनी बवासीर होता है वो इंटरनल हेमराइड बोलते हैं उसको, जिसमें खून आता है, मस्से हो जाते हैं, बड़े बड़े अंदरूनी मस्से होते हैं, जिसकी वजह से पेट साफ नहीं होना, खून आना, दर्द होना, दर्द नहीं होता है सॉरी, खून आता है और पता नहीं चलता है, बहुत ज़्यादा खून आता है। जब आप लेटरिन जाएंगे, जैसे ही स्टूल पास करेंगे तुरंत खून आने लगेगा। और जो बादी होता है उसमें बाहर मस्से हो जाते हैं, खून तो नहीं आता लेकिन दर्द होता है इसमें। तो खूनी और बादी की बात करते हुए इसका जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप क्षार सूत्र से इलाज कराइए बवासीर भगंदर का, और बीमारी से निजात पाइए। रही बात होने के क्या कारण हैं, तो होने के कारण ये हैं कि अगर आपको लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन से दिक्कत है, पेट साफ नहीं हो रहा है, लैट्रिन में जोर लगाएंगे। जब आप लैट्रिन में जोर लगाएंगे तो हमारे जो गुदा मार्ग की खून की नसें होती हैं उसमें स्वेलिंग आने लगता है, क्योंकि गुदा मार्ग पे प्रेशर ज़्यादा होता है खून का। तो अगर आप जोर लगाएंगे तो स्वेलिंग आने लगता है। जब स्वेलिंग आने लगेगा तो वह गुदा मार्ग में से ब्लीडिंग होने लगता है, जिसको हम खूनी बवासीर बोलते हैं। तो दोस्तों, और दूसरा रीज़न ये है कि बहुत सारी दवाएं हम लेते हैं, जैसे वो न्यूरो की दवाएं लेते हैं या साइकेट्रिक की दवाएं लेते हैं, तो उन वजह से भी पेट साफ नहीं होता है। और प्रेगनेंसी जिसको हो जाती है दोस्तों, उसमें भी बवासीर की समस्या हो जाती है। बहुत सारी महिलाएं जो मेरा वीडियो अगर देख रही होंगी, जिनको प्रेगनेंसी के बाद दिक्कत हो रही है, और प्रेगनेंसी के 5-6 महीने के बाद जब प्रेशर बनता है तो गुदा मार्ग पे भी प्रेशर बनता है, क्योंकि वो पेल्विक फ्लोर होता है और वहाँ के सपोर्ट से ही बच्चा गर्भ में रुका रहता है। नीचे बहुत सारी मसल्स होती हैं जो सपोर्ट करती हैं यूट्रस को, उस पर प्रेशर बनता है तो भी फिशर और बवासीर की समस्या बनती हैं। और डेली डेली बाहर का जंक फूड खाने से भी बवासीर की समस्या बन जाती है। डेली डेली आप जंक फूड अगर बाहर का खाती हैं या खाते हैं तो उसमें मैदा होता है, और डेली डेली हमारी आंत को दुगना तिगुना मेहनत करना पड़ता है, फिर भी पेट साफ नहीं होता है। अगर 2 गुना 3 गुना मेहनत करने के बाद भी पेट साफ नहीं हो रहा है, फिर आप लैट्रिन में जोर लगाएंगे। जब आप जोर लगाएंगे तो फिर बवासीर की समस्या बनती जाएगी। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, घबरा जाते हैं कि हमको बवासीर हो गया, हमें कोई और बीमारी ना हो जाए, कैंसर ना हो जाए। सबसे ज़्यादा इस चीज़ से डरते हैं कि कैंसर ना हो जाए। तो देखिए, कैंसर अलग कहानी है। कैंसर इतना जल्दी नहीं होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी मरीज को। वो तो हज़ारों में एक लोगों को होता है। लेकिन आप अगर बवासीर भगंदर से परेशान हैं या फिशर से परेशान हैं, तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए और इसका रोकथाम करिए। अगर आप, सबसे बड़ा बचाव मैं आपको आज बता रहा हूँ कि आप पेट साफ रखिए। अगर आप पेट साफ रखेंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियों से निजात मिल जाएगा। दूसरा कि अगर आप खाने पीने पे ध्यान देंगे, फाइबर डाइट लेंगे। साउथ में क्या है, इसकी बीमारी बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि वहाँ कच्चा अनाज ज़्यादा खाते हैं, उबाल के खा लेंगे, गेहूँ उबाल के खा लेंगे, मक्का उबाल के खा लेंगे। इसमें फाइबर होता है, और जब फाइबर हमारे पेट में जाता है, जब फाइबर हमारे पेट में जाता है तो वो आराम से स्टूल पास हो जाता है। फाइबर डाइट आप ज़्यादा लेंगे, आप जितना ज़्यादा फाइबर डाइट लेंगे, आपको कभी भी जीवन में, पूरे जीवन में बवासीर भगंदर की समस्या नहीं होगी, ना फिशर की समस्या होगी। अगर आपका, और दूसरा, आप लैट्रिन में देर तक मत बैठिए, जोर मत लगाइए। आप जोर लगाएंगे तो आपको समस्या बनी रहेगी।
स्टूल हार्ड नहीं होने देना है। स्टूल हार्ड ना होने देने का एक ही रीज़न है पानी। शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप पानी एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है, हम कह सकते हैं कि ये वेट लॉस भी करता है। अच्छा, आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद होगा। मिनिमम 10 लीटर नहीं पी लेना है, कम से कम 4 लीटर शरीर के अनुसार, 4 से 5 लीटर डेली शरीर को आवश्यकता होती है। आप पानी ज़्यादा पिएंगे, आपका यूरिन अच्छा साफ़ होगा, आपको यूरिन की कोई बीमारी नहीं होगी, आपकी किडनी हेल्दी रहेगी, आपका एब्डोमेन अच्छा रहेगा, आपका इंटेस्टाइन अच्छा रहेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए आप। ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को बवासीर हो जा रहा है, भकंदर हो जा रहा है। घर परिवार में छोटे बच्चों को चॉकलेट वगैरह खाने से मना करिए। ये जो पैकेट बंद खाने आते हैं, इन सब को अवॉइड करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम और जानकारी आपको देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर करिएगा।